गाइज अपोलो 11 मिशन कहें या फिर ल्यूनर मिशन कहें या फिर ये कहें कि सिंपली चांद पर होने वाले मिशन के बारे में जब भी चर्चा की जाती है तो सबसे पहला नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग का ही आता है, क्योंकि गाइज वो पहला ही बंदा था जिसने चांद पर कदम रखा था। ये तो हम सभी लोगों को पता है, लेकिन गाइज अपोलो 11 मिशन से जुड़े काफी सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं है। तो चलिए गाइज आज उन फैक्ट्स की पोल खोलते हैं। नंबर 1, चांद पर सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। ऑलरेडी हम सभी लोगों को पता है, लेकिन गैस क्या आपको पता है चांद पर सबसे पहले मूव किसने किया था? ऑफ कोर्स आपको नहीं पता होगा। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि जो बज एल्ड्रिन थे उसने चांद पर सबसे पहले टॉयलेट किया था। जब वो ल्यूनर मॉड्यूल ईगल की स्पेसक्राफ्ट की लैडर से नीचे उतर रहे थे तब उन्होंने नीचे उतरते उतरते टॉयलेट कर दिया। हालांकि गैस उन्होंने डायपर्स पहन रखे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पैंट में ही टॉयलेट कर दिया। नंबर 2, अपोलो 11 मिशन जो था वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की विश थी। उनकी ये इच्छा थी कि वे लोगों को चांद पर भेजना चाहते हैं और उनकी ये इच्छा पूरी करने के लिए अपोलो 11 मिशन की प्लानिंग की गई थी। लेकिन गैस इस मिशन के लॉन्च होने से पहले पब्लिक ने 2-3 दिन पहले प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि $24 बिलियन इस मिशन में वेस्ट होंगे। इसके बजाय ये पैसे धरती पर नॉर्मल लोगों की लाइफ को इंप्रूव करने में लगने चाहिए, जिसकी वजह से काफी सारा प्रोटेस्ट वहाँ पर हुआ था। गैस वहाँ की जनता की इस डिमांड पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 3, गैस शायद आपने ये सुना होगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद पर गए थे तब उनकी हार्ट बीट 150 बीट पर मिनट थी। गैस ये बात रियल थी, क्योंकि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर ल्यूनर मॉड्यूल ईगल को लैंड कर रहे थे तब उसमें केवल 17 सेकंड का ही फ्यूल बचा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को ये डर लगने लगा था कि शायद लैंड हो भी पाएंगे या फिर नहीं। और गैस ल्यूनर मॉड्यूल ईगल को प्लान्ड साइट पर लैंड ही नहीं किया, यानी कि जो जगह पहले से ही प्लान करके रखी थी वहां पर उस ल्यूनर मॉड्यूल को लैंड ही नहीं किया, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी चट्टान थी जिसकी वजह से वहां पर लैंड करने में प्रॉब्लम आ रही थी। इन सभी रीजन के चलते नील आर्मस्ट्रॉन्ग की धड़कन तेज होने लगी थी। उनको ये डर लगने लगा था कि शायद लैंड भी हो पाए या फिर नहीं। नंबर 4, फ्यूल को कंजर्व करने के लिए, यानी कि फ्यूल ज्यादा वेस्ट ना हो, इसके लिए उन एस्ट्रोनॉट्स ने अपने स्पेसक्राफ्ट को हल्का करने के लिए उन्होंने अननेसेसरी सामान वहीं पर फेंक दिया था। यानी कि धरती पर आते समय वे कैमराज, ओवरशूज, सैंपलिंग इंस्ट्रूमेंट्स और वेस्ट बैग्स वहीं चांद पर ही फेंक आए थे। नंबर 5, अपोलो 11 मिशन बिना फेल्ट टिप पेन के सक्सेसफुल ही नहीं हो पाता, क्योंकि गाइस ल्यूनर मॉड्यूल ईगल का जो सर्किट ब्रेकर था, यानी कि जिस बटन को ऑन करने से वे वहां से हवा में उड़ते और वापस धरती पर आते, वो बटन ही टूट गया था। और फिर बाद में बज एल्ड्रिन ने इस फेल्ट टिप पेन को उसमें डालकर ऐसे ऑन किया तब वो ऑन हो गया था, जिसके थ्रू उन्होंने मून से टेक ऑफ करके वापस धरती पर लैंड किया था। और गैज सोचकर देखो, अगर ये पेन ना होता तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और माइकल कॉलिंस का एक ही रिएक्शन होता, भाई 100-200 ज्यादा लैंड करा भाई, लैंड करा दे बस भाई। मेरे मैं माता चून हूँ जो इसमें आया भाई। 100-200 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे भाई। 500 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे आज हमारा। नंबर 6, अपोलो 11 के क्रू मेंबर्स जब वापस धरती पर आए तब नासा उनसे काफी डर गया था, क्योंकि नासा को ये डर था कि एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ चांद पर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को साथ ले आएंगे। नासा को उस समय ये पता ही नहीं था कि चांद पर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसकी वजह से इन तीनों क्रू मेंबर्स को 3 हफ्ते तक यानी कि 21 दिन तक क्वारंटाइन करके रखा गया था और फिर बाद में वे बाहर आ गए थे। नंबर 7, गाइज अपोलो 11 मिशन को लेकर ये वाला फैक्ट थोड़ा वियर्ड है, क्योंकि गाइज इन तीनों क्रू मेंबर्स ने जो स्पेस सूट पहने थे वो प्लेटेक्स कंपनी ने बनाए थे। और गाइज आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि ये प्लेटेक्स कंपनी एक लिंगरी कंपनी है जो कि वुमेन्स के अंडर गारमेंट्स बनाती है। गाइज इन 7 फैक्ट्स में से आपको कौन सा फैक्ट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।